आपके अपने चैनल क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। और अगर आप 9th क्लास में है या 9th पास करके 10th में आ गए हैं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, देखो ना 9th के बच्चों, तुम 9th से 10th में आ गए हो तो साइंस का बेसिक सीख लेना। क्योंकि अगर आप 9th के बाद 10th में आ गए हैं तो साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस जो है 10th के मेन सब्जेक्ट्स में से एक है। और अगर आपके 10th का बेसिक अच्छे से तैयार करवा दिया जाए तो आपका आखिरी तक साइंस परफेक्ट रहने वाला है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन चल रहा है, इसमें अगर आपका बेसिक परफेक्ट किया जाए तो लास्ट तक आपका इंप्रेशन बेस्ट ही रहेगा और आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो टाइम बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं क्या है अपने साइंस का बेसिक। तो मैं आपको बता दूं कि आपके क्लास 10th का जो साइंस है, जो एनसीईआरटी वाली बुक है, उसका जो चैप्टर फर्स्ट उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यानी कि इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक केमिकल फार्मूला बताता हूँ, NaCl। इसको हम सोडियम क्लोराइड पढ़ते हैं। नॉर्मली ये एक नमक का फार्मूला है। तो ये फार्मूले बनते कैसे हैं, इनका नाम ऐसा क्यों होता है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताने वाला हूँ। और अगर आपने ये सीख लिया तो आपको चैप्टर 1 और साइंस का आगे का बाकी सारा क्लियर हो सकेगा। उसके बाद आप 11th-12th में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके आगे भी। तो ये बेसिक स्टार्ट करते हैं अभी हाल। तो इस प्रोसेस को मैं नाम देना चाहूँगा फॉर्मूला मेकिंग। तो आप लोग 9th में पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के नाम पढ़ के आए हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एक्सेट्रा, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो आप एलिमेंट के नाम पढ़ के आए हैं, वो उनसे ही तो केमिकल फॉर्मूले बनते हैं। तो कैसे बनते हैं उस चीज़ का एक रीज़न है, उस रीज़न को मैं बोलूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये समझिए, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर अगर प्लस लगा है 1, एक प्लस लिखा है, तो इस प्लस आयन का मतलब ये हुआ कि ये दूसरे एलिमेंट से जुड़ने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। क्योंकि बांटने से ही तो बॉन्ड बनता है, दोस्ती बनती है। तो ये लोग भी अपना इलेक्ट्रॉन या तो किसी से ले लेते हैं या तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिसे हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो सभी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो किन किन एलिमेंट्स की क्या क्या कैपेसिटी होती है, यानी कि क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। नॉर्मली हम 2 टाइप के चार्ज पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हम चार्ज के लिए आयन वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये हो गया पॉजिटिव आयन और ये हो गया नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पॉजिटिव आयन को कहेंगे कैटायन और नेगेटिव आयन को कहेंगे एनायन। एनायन और कैटायन आपको याद करना इजी ही रहेगा, और अगर याद हो गया तो बताइए। तो डियर गाइस, मान लेता हूँ कि अब तक आपको ये बातें समझ में आ गई है। अब मैं आपके सामने लिस्ट रखने वाला हूँ सारे कैटायंस की, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पहले से बना दिया है ताकि टाइम बर्बाद कम हो। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम तहल का फॉर्मूला मेकिंग करेंगे। ये ले देखो, मोनोवेलेंट कैटायंस। कैटायंस का मतलब मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आयंस। तो मोनोवेलेंट आयंस का मतलब ये हुआ जिनकी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किन की 1 है, उनकी वैलेंसी भी 1 होगी। और कैटायन का मतलब पॉजिटिव। तो मोनोवेलेंट कैटायंस कौन से हैं? हाइड्रोजन आयन, उसके ऊपर प्लस लगा है, सोडियम आयन, ये सारे आप आयंस देख सकते हैं। ये सारे के सारे मोनोवेलेंट कैटायंस होते हैं। इसके बाद इसी के नीचे मैंने लिख रखा है डायवेलेंट कैटायंस, जिनकी वैलेंसी होगी 2+, यानी कि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। मैग्नीशियम आयन हो गया, Mg2+ लिखते हैं। जिंक कैल्शियम आयन हो गया। ये आयरन 2 आयन, देखिए आयरन 2 आयन का मतलब ये हुआ कि आयरन का सेकंड फॉर्म है, जिसमें हम उसको फेरस पढ़ते हैं, फेरस आयन। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है। बैरियम आयन है, ये भी डायवेलेंट कैटायन से। कॉपर सेकंड आयन। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेकर लिखने का इसीलिए कहा है कि जैसे हमको बचपन में टेबल याद करना होता है, जिससे हमको मैथ्स पढ़ना इजी हो जाता है, कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है, वैसे ही आपको फॉर्मूला मेकिंग के लिए ये बेसिक थोड़ा सा याद करना लिख कर याद करना होगा। उसके बाद आप इजीली फार्मूला मेकिंग कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे वो मैं अभी आपको पूरा आपके सामने सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ट्राइवेलेंट कैटायंस का मतलब पॉजिटिव आयन होंगे जिनके ऊपर 3+ रहेगा। तो इसका एक ही एग्जांपल है फेरिक आयन। आयरन के एक्चुअली 2 से 3 फॉर्म होते हैं, आयरन 2, आयरन 3। आयरन 2 को हमने यहाँ पर नाम दिया था फेरस आयन।
ये तो बात हो गई कैटायंस की। कैटायंस के बाद बारी आएगी एनायंस की। तो मैंने एनायंस की भी लिस्ट बना ली है। देखो ना बच्चों तुम एनायंस भी देखो। एनायंस क्या है? मोनोवैलेंट एनायंस, यानी कि जिनकी वैलेंसी -1 होगी। -1 का मतलब इनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहाँ पर उनके नाम दे दिए मैंने। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। जैसे कि हाइड्रेट आयन है जिसके ऊपर -1 है, फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट NO2 यानी कि नाइट्राइट, NO3 का मतलब नाइट्रेट, ये भी आप याद रख लीजिए। और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम बाइकार्बोनेट आयन भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है HCO3 नेगेटिव। मोनोवेलेंट एनायंस की बारी आती है डायवेलेंट एनायंस की, जिनकी वैलेंसी होगी -2। ये भी हैं ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन। सल्फाइड के बाद सल्फाइट है। सल्फाइट का मतलब SO3 2 नेगेटिव, इनके ऊपर वैलेंसी 2 नेगेटिव रहेगी। उसके बाद सल्फेट है। सल्फेट का मतलब SO4 2 नेगेटिव। और लास्ट में है कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। डायवेलेंट एनायंस के बाद बारी आती है ट्राइवेलेंट एनायंस की, जिसमें वैलेंसी -3 रहेगी। जैसे फॉस्फेट आयन है PO4 3 नेगेटिव, नाइट्राइड आयन है N3 नेगेटिव, फोस्फाइड आयन है P3 नेगेटिव। अब इन कैटायंस और एनायंस के थ्रू कैसे केमिकल मेकिंग होती है? एक्चुअली बात यह है कि जब आप 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें सीधा सीधा जो है इंग्लिश में नाम लिखा हुआ होता है। जैसे ये लिखा है फॉस्फेट। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बोल दूं सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम के लिए तो आप लिख दोगे Na और क्लोराइड के लिख दोगे Cl। लेकिन इनकी कुछ फॉर्मूले में आपको बीच में 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। एक्चुअली Na2Cl3 जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बैलेंस्ड नहीं है। मैंने तो आपको एग्जांपल के लिए बताया कि कुछ फॉर्मूले में बीच में 2 3 देखने को मिलते हैं, वो कैसे होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो बनाते हैं आपका पहला केमिकल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम और क्लोराइड ये दोनों कौन से वैलेंट में आते हैं, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 1। जब हम फॉर्मूला मेकिंग कर रहे होते हैं तो हमें प्लस और माइनस को शो नहीं करना पड़ता है, वो हमें केवल याद रहना चाहिए। क्योंकि एक प्लस से एक माइनस वाला, यानी कि एक कैटायन से एक एनायन जो है ऐड होता है। तो यहाँ पर इसके बाद दोनों की अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी लिख लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा Mg। 1 को तो लिखना नहीं पड़ता है, Cl के आगे हम 2 लिख देंगे तो फॉर्मूला बना MgCl2। यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड आपको बनाना है तो आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना होगी, वैलेंसी क्या होगी, एंड देन फिर आप उसका फॉर्मूला बना पाएंगे। देखो एक और बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम Na और ऑक्साइड का O। सोडियम की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। यहाँ पर हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Na का मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, तो Na2 और O के साथ 1 है, तो 1 को तो हम लिखते नहीं है। तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O। तो इतना पार्ट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको वैलेंसी अच्छे से याद है तो हम फॉर्मूला मेकिंग इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ये काम करना इजीली आ गया है तो चैप्टर 1 आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है और भी आसान हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके लिए होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप जिस वीडियो में ये सीख रहे हैं वो एक मोबाइल से बनाई जाने वाली वीडियो है। साधन मेरे पास कम है, लेकिन मैं आपके लिए नॉलेज में कोई भी कमी नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जितना आप किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड वाली साइंस क्लास से सीखते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो एल्यूमिनियम के लिए लिख देंगे Al और ऑक्साइड के लिए लिख देंगे O। अब हमें याद होना चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Al2 हो जाएगा, Al2 और O के साथ लग जाएगा 3। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया है भैया Al2O3। बोलो पसंद आया कि नहीं आया? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ यार लाइक करो और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो में यहीं पर एंड नहीं करूँगा, मैं आपको और भी बहुत सारा सिखाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपको हमेशा बहुत सारा सिखाऊँ ताकि आप हमेशा टॉप करें और आपको जितने मार्क्स आप चाहते हैं उतने मार्क्स आपको आ जाएँ। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कैल्शियम ऑक्साइड। अभी तक आपने ये देखा होगा कि जिन जिन एलिमेंट्स से हमने केमिकल कंपाउंड या केमिकल फॉर्मूला बनाया उन सब की वैलेंसी अलग अलग थी। लेकिन अगर वैलेंसी सेम हो जाए तो क्या करेंगे? अगर वैलेंसी सेम हो जाए, जैसे कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो दोनों की वैलेंसी आपस में कैंसिल हो जाती है। और जब वैलेंसी कैंसिल हो जाए
तो उस फॉर्मूले को एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी कि Ca इधर आ जाएगा और इसके साथ में सीधा आ जाएगा ऑक्सीजन। तो कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना हो तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, यानी कि इससे हमें ये ट्रिक याद रखना है कि वैलेंसी सेम हो तो फॉर्मूले में कोई भी नंबर नहीं आएगा, फॉर्मूला सीधा सीधा साथ में लिखा जाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक है एल्यूमिनियम नाइट्राइट। एल्यूमिनियम नाइट्राइट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, नाइट्राइट की वैलेंसी है 3। ये दोनों भी सेम है तो ये दोनों वैलेंसी आपस में कैंसिल हो जाएगी और एल्यूमिनियम के लिए लिख देंगे Al, और नाइट्राइट अगर आपने याद किया होगा तो उसके लिए लिख दूंगा मैं N। ये इनमें से कुछ एग्जाम्पल हो सकता है एग्जिस्ट भी ना करते हो, क्योंकि मैं तो केवल आपको सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो अब तक तो हमने सिंगल एलिमेंट से केमिकल कंपाउंड बनाया था। अब हम ऐसे केमिकल कंपोजिशन बनाने वाले हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स रहने वाले हैं, जिनको हम पॉलीएटॉमिक आयन के नाम से भी जानते हैं। 9th में आई एम श्योर कि आपने पॉलीएटॉमिक आयन नाम का एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो उसका ही एग्जाम्पल हम देख रहे हैं और वो एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम के लिए लिख दिया Ca, हाइड्रोक्साइड को लिखना पड़ता है OH से। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। तो हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो Ca तो ऐसा ही आ जाएगा, लेकिन OH के आगे अगर मैं इस तरीके से 2 लिख दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो 2 दिख रहा है ये 2 केवल हाइड्रोजन के लिए अप्लाई हो रहा है, जबकि इस 2 का मल्टीप्लाई पूरे OH में करना है। तो हम पूरे में मल्टीप्लाई शो करने के लिए क्या करेंगे कि इस OH के बाहर लगा देंगे ब्रैकेट। तो फॉर्मूला अब 2 का मल्टीप्लाई O में भी माना जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई H में भी माना जाएगा। तो फॉर्मूला अब आपका बन गया है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और पॉलीएटॉमिक आयन देखते हैं जिसका नाम है अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम के लिए लिखना पड़ेगा आपको NH4 और फॉस्फेट के लिए लिखना पड़ेगा PO4। अमोनियम की वैलेंसी है 1 और फॉस्फेट की वैलेंसी होती है 3, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो हम NH4 का मल्टीप्लाई 3 में करने वाले हैं, तो ऐसा लिख देते हैं NH4 और ब्रैकेट बनाने के बाद उसमें मल्टीप्लाई हो गया 3 का, और PO4 में 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को तो आपको लिखना नहीं पड़ता है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला ये होगा NH4 का होल थ्राइस PO4। यहाँ पर हम डॉट लगा सकते हैं। अब आपकी बारी है, मैं आपको होमवर्क के तौर पर या फिर अभी तुरंत सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका नाम है बैरियम हाइड्रोक्साइड। एक ये भी सॉल्व करके देखिए, फेरिक क्लोराइड। और पॉलीएटॉमिक आयन की बात करें तो 3rd नंबर पे होगा कैल्शियम कार्बोनेट। आप तीनों केमिकल कंपोजिशन को सॉल्व करके देखिए, इनका केमिकल फार्मूला आपसे बनता है या नहीं। आप वीडियो को रोककर बनाकर देखिए, देन इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जब आप बैरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनाएंगे तो वो बनेगा BaOH का होल ट्वाइस, और फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा FeCl2। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा CaCO3। लास्टली, अगर आपने पूरा सीख लिया है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको 2 से 4 और दे रहा हूं जो आपकी ही NCERT बुक के हिस्से हैं, और आप इसी तरीके के और भी केमिकल कंपोजिशंस बनाना चाहते हैं और भी फार्मूला मेकिंग करना चाहते हैं, तो आपकी 9th या 10th की NCERT बुक में बहुत सारे फार्मूले हैं और इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बताया है। इंग्लिश नेमिंग दे दी जाती है और इसके ऊपर आपको केमिकल रिएक्शन लिखना होती है। तो आप बना के बताइए, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। आप कमेंट करके इन क्वेश्चंस के आंसर बता सकते हैं। पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट। 3rd लेड फ्लोराइड। और 4th है मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ से सीखने के बाद इसको प्रॉपरली आंसर कर पाते हैं। आपका आंसर का इंतज़ार कमेंट सेक्शन में रहेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।